दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक खूबसूरत सा जंगल था जहाँ पे सभी पशु पक्षी बड़े आराम से अपने अपने घरों में रहते थे। उसी जंगल में एक टुनी नाम की चिड़िया भी अपने दो लड़कों के साथ रहती थी। एक लड़के का नाम बबलू और दूसरे लड़के का नाम राजू था। एक दिन टूनी ने सोचा कि अब मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं तो अब मुझे उनकी शादी कर देनी चाहिए। देखो बच्चों, अब तुम लोग बड़े हो गए हो, इसलिए अब मैं सोच रही हूँ कि तुम दोनों की शादी करवा दूँ। लेकिन राजू बेटा, तुम तो कोई काम ही नहीं करते। चलो कोई बात नहीं, एक बार जाकर अपनी दोस्त मीनू से बात करती हूँ। और तभी वो लोग उड़कर अपनी दोस्त मीनू के पास चले जाते हैं। और इधर मीनू भी अपनी दो लड़कियों के साथ रह रही होती है। उसमें से एक लड़की का नाम बुलबुल और दूसरी लड़की का नाम रूपा होता है। रूपा थोड़ी काली होती है। अरे रूपा, थोड़ा अपने ऊपर ध्यान दो। तुम्हारी शादी कैसे करवाऊंगी मैं? कौन तुम्हें पसंद करेगा? तुम तो बिल्कुल भी अपना ध्यान नहीं रखती हो। और तभी, अरे टूनी बहन, तुम यहाँ कैसे? अपने दोनों लड़कों को भी लेकर आई हो? सब ठीक है ना? आज इधर का चक्कर कैसे लगा? मैं तुम्हें अचानक से देखकर परेशान हो रही हूँ। तुम जल्दी से बताओ, सब ठीक है ना वहाँ पर? हाँ हाँ बहन, सब ठीक है। बस मैं यही सोच रही थी कि अपने दो लड़कों की शादी कैसे करूँ, किससे करूँ। तभी तुम्हारे पास कोई सुझाव लेने के लिए आई हूँ। अगर तुम्हारे पास कोई सुझाव हो तो बताओ फिर। हाँ हाँ टूनी बहन, मैं तुम्हें ज़रूर अच्छा सुझाव दूंगी। वैसे तो मेरी भी दो लड़कियां हैं और तुम्हारे भी दो लड़के हैं, तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना इन बच्चों की आपस में शादी करवा दी जाए, तो कैसा रहेगा? बाकी तुम जो ठीक समझो। अरे वाह मीनू बहन, तुमने तो बिल्कुल मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं तो खुद यही मन ही मन में सोच कर आ रही थी कि काश तुम अपनी लड़कियों की शादी मेरे लड़के से करवा दो। तो चलो हम इन लोग की शादी करवा देते हैं। और तभी टुनी चिड़िया सब बच्चों की शादी करवा के उनको घर ले आती है। देखो बच्चों, अब तुम लोगों की शादी हो गई है, तो अब तुम लोग अपनी अपनी गृहस्थी संभालो और अपने अपने घरों में जाओ। ठीक है बच्चों, और अच्छे से ध्यान रख। बेटा बुलबुल, तुम जैसी बहू पाकर मेरे तो भाग ही खुल गए। तुम इतनी सुंदर हो, तुम इतनी अच्छी हो, सब लोग तुम्हारी बहुत तारीफ करते हैं। तुम्हारा पति भी इतना अच्छा कमाता है, बहुत अच्छी बात है। अरे माँ जी, शुक्रिया। आप तो बस कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर रही हैं मेरी। बस खूबसूरती का क्या है, थोड़ा सा अपने आप को मेंटेन करो तो हम खूबसूरत दिखते हैं। आप भी अगर अपने आप को मेंटेन करोगे तो आप भी खूबसूरत लगोगे, इसमें कोई शक नहीं। अरे रूपा, राजू को थोड़ा बोलो काम धंधा करने के लिए। क्या पूरा दिन ऐसे ही नालायकों की तरह घर में बैठा रहेगा क्या? पता नहीं, बीवी भी ऐसी मिली है और बेटा भी ऐसा ही है जो दिन भर घर पे बैठा रहता है, कोई काम नहीं करता है। पता नहीं इनका क्या होगा। जी माँ जी, मैं राजू को बोल दूंगी कुछ काम धंधा करने के लिए, ताकि वो भी बाहर जाके थोड़ी सी कमाई करके पैसे लेकर आएं। तभी हमारा घर भी अच्छे से चलेगा और हम अच्छे से रह सकते हैं। आप फिक्र मत करिए माँ जी। देखो राजू, अब तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, खूब तरक्की करनी होगी।
तभी हम आगे अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर सकते हैं। नहीं तो हमें पूरी ज़िंदगी भर सब लोगों के ताने ही सुनने पड़ेंगे। तुम बाहर जाओ और कुछ न कुछ करो काम। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ बाहर। आज कुछ न कुछ काम तो मैं पकड़ कर ही लाऊंगा। कोई ना कोई नौकरी तो ज़रूर करूँगा, नहीं तो मेरा घर कैसे चलेगा। और माँ के तानों से भी मैं अब परेशान हो गया हूँ। ऐसा कब तक चलेगा। देखो राजू, तुम माँ के तानों को गलत मत समझो। वो सिर्फ हमारी चिंता करती है, इसलिए हमें बोलती है कि हम अच्छे से कमाएं और अच्छे से रहें। नहीं तो हमारा ज़िंदगी में आगे क्या होगा, इसलिए वो हमें सिर्फ बताती हैं। और अचानक से बुलबुल बहू बोलने लगती है, अरे माँ जी, कब तक हमारे ऊपर बोझ बन के बैठी रहेंगी? आप यहाँ से जाती क्यों नहीं हैं? आप यहाँ से चले जाइए। हम कब तक आपको खिलाते पिलाते रहेंगे? बस कुछ काम धंधा करती नहीं और बैठी रहती हैं। अरे बुलबुल बेटा, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो मेरे को? मुझे क्या काम करना है? अब इस उम्र में मैं क्या काम करूँगी? तुम मुझे ऐसा क्यों बोल रही हो? मुझे यहाँ से जाने के लिए क्यों बोल रही हो? मैं कहाँ जाऊँगी? मुझे बताओ। अरे आप जाइए ना अपने दूसरे बेटे के पास, उसका बड़ा ध्यान रखती हैं आप। उसको अभी तो बोल कर आई थी काम धंधा करने के लिए, तो अब आप जाइए उनके पास ही जाकर बैठिए। हमारे पास क्यों बैठती हैं? अब हम आपको नहीं रख सकते। आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। और इधर राजू की भी अच्छी नौकरी लग जाती है और वो लोग अब बहुत खुशी से रह रहे होते हैं। और तभी अचानक से, अरे राजू और रूपा बेटा, मैं क्या बताऊं, बुलबुल बहू ने तो मुझे घर से ही निकाल दिया है। अब मैं कहाँ जाऊंगी, किसके पास रहूंगी? अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं क्या करूं? मुझे कुछ तो बताओ। अरे अरे माँ जी, आप परेशान क्यों होती हैं? आप प्लीज़ परेशान मत होइए और ये प्लीज़ अपने आंसू पोंछिए। आपको रोना शोभा नहीं देता। प्लीज़ अपने आंसू पोंछिए। और आपके लिए खुशखबरी है, आपके बेटे को नौकरी मिल गई है और अब हम अच्छी तरह से रहेंगे। सच में? अरे क्या बात है राजू, तुम्हें नौकरी मिल गई? अरे वाह, अब तो हम सब मिलकर अच्छे तरीके से रहेंगे। तुम लोग मुझे घर से तो नहीं निकालोगे ना? मुझे बताओ। अरे अरे, कैसी बात करती हैं माँ जी? हम आपको घर से क्यों निकालेंगे? आप हमारी माँ हैं। हम आपको कभी भी घर से नहीं निकाल सकते। हमारे पास जो होगा हम आपको खाने के लिए देंगे। आप अब से हमारे साथ ही रहेंगी और कहीं नहीं जाएंगी। बस। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि कहानी के पहले भाग में कैसे चिड़िया के बच्चे का ध्यान ना रखते हुए कौवे ने उसके बच्चे को गुम कर दिया और अब वो राजा के पास आए हैं इंसाफ मांगने के लिए। अब आगे। देखो कौवे, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है वो ये है कि इसमें तुम्हारी ही गलती है। तुमने चिड़िया के बच्चों का ध्यान नहीं रखा, इसलिए ये सब हुआ। लेकिन हम फिर भी तुम्हें सफाई पेश करने का एक मौका जरूर देंगे। तुम्हारे पास 2 दिन की मोहलत है। तुम साबित करो कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, और अगर नहीं साबित कर सके तो तुम्हें सजा सुनाई जाएगी। महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे 2 दिन का टाइम दिया। मैं इसमें ज़रूर अपने आप को बेकसूर साबित कर दूंगा। तभी जंगल में दूसरे पक्षी बात कर रहे होते हैं। अरे ये देखो, ये कौवा तो बड़ा आराम से बैठा है, कुछ कर ही नहीं रहा। महाराज ने इसको 2 दिन का टाइम दिया, फिर भी ये आराम से बैठा है। शायद इसी ने कुछ किया होगा। अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता इसने कुछ किया है। अरे यार,
अब तो सारे जंगल को बात पता चल गई है। अब सब लोग मुझे ही भला बुरा बोल रहे हैं। चलो छोड़ो, मैं अभी सोचता हूँ कि उस दिन क्या क्या हुआ था। फिर वो उस दिन के बारे में सोचता है और उसको याद आ जाता है कि उसने काले कौवे को उस दिन सारी बात बताई थी और उसी ने कुछ किया होगा, लेकिन अब वो कैसे उस चीज को साबित करे उसको नहीं समझ में आ रहा था। इतने में काला कौवा भी वहां आ जाता है और बोलता है, अरे कौवे, तुम्हारे बारे में पता चला, बहुत बुरा हुआ। अब तुम क्या करोगे? तभी कौवे के दिमाग में प्लान आता है और वो बोलता है, अरे छोड़ ना यार, मैं कल की चिंता नहीं करता। मैं राजा को पटा लूंगा, थोड़ी माफी वाफी मांग लूंगा तो राजा मुझे माफ कर देगा। मुझे कोई चिंता नहीं है। अच्छा ठीक है, तो मैं चलता हूँ। और वो काला कौवा वहां से चला जाता है। अगले दिन फिर जब चिड़िया दाना लेने जंगल में जाती है तो काला कौवा सोचता है, क्यों ना मैं चिड़िया के दूसरे बच्चे को भी खा लूं और पहले की तरह ही किसी को पता नहीं चलेगा। और वो चिड़िया के बच्चे के पास पहुंच जाता है। हा हा हा, आज तो मजा आ गया। आज फिर से मुझे स्वादिष्ट मांस खाने को मिलेगा। तभी कौवा भी वहां आ जाता है और बोलता है, अच्छा, तो मैं जो सोच रहा था वही सही था। टूनी का पहला बच्चा भी तुमने ही खाया था और अब तुम दूसरे बच्चे को भी खाना चाहते हो। मुझे तो पहले ही तुम पर शक हो गया था, लेकिन अब यकीन हो गया है। देखा तुम सबने, इसी ने चिड़िया का बच्चा खाया है। सब लोग काले कौवे को पकड़कर महाराज के पास ले जाते हैं और सारी बात महाराज को बताते हैं। अच्छा, तो ये बात थी। काले कौवे ने ही चिड़िया के बच्चे को खाया है। जी महाराज, आपने मुझे 2 दिन का समय दिया था और मैंने 2 दिन में ही साबित कर दिया कि असली मुजरिम कौन है। तो अब आप इंसाफ करिए और कालू की सजा बताइए। शाबाश कौवे, तुमने बहुत अच्छा काम किया। अब काले को सजा जरूर मिलेगी और इसकी सजा ये है कि काला कौवा अब इस जंगल में नहीं रह सकता। वो दूर पहाड़ पर जाकर रहेगा, जहाँ पे ना तो पानी की और ना ही खाने की कोई व्यवस्था है। नहीं नहीं महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आइंदा ऐसा नहीं करूंगा। और काला कौवे को सजा हो जाती है। अरे यार, ये कहाँ आ गया मैं? यहाँ तो न पीने को पानी है, न खाने को खाना है। अब मैं क्या करूंगा? यहाँ तो मैं भूखा प्यासा ही मर जाऊंगा। मैंने इतना लालच क्यों किया? अगर मैं वो चिड़िया के बच्चे को नहीं खाता तो मेरे साथ ये सब नहीं होता। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में सभी पक्षी बड़े आराम से अपने अपने घोंसलों में रह रहे थे। उसी जंगल में एक मोनी नाम की चिड़िया भी अपने बच्चों के साथ रह रही थी। वो जंगल में जब भी दाना लेने जाती तो अपने बच्चों को बोल कर जाती, बच्चों, मैं जंगल में दाना लेने जा रही हूँ, जल्दी वापस आऊंगी। इतना कहते ही वो चिड़िया उड़ जाती है और उड़ते उड़ते सोचती है, क्यों ना मैं कौवे को अपने बच्चों का ध्यान रखने के लिए बोलूं। और वो कौवे के पास चली जाती है। एरे कौवे, मैं जंगल में दाना लेने जा रही हूँ, क्या तुम मेरे बच्चों का ध्यान रख सकते हो? मैं तुम्हारे लिए भी दाना ले आऊंगी। हाँ हाँ, तुम जाओ, मैं तुम्हारे बच्चों का अच्छे से ध्यान रखूंगा। इतना कहते ही वो चिड़िया दाना लेने चली जाती है। अरे वाह, आज तो मजा आ गया। मुझे दाना ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा। पर क्या अब यही काम बचा है मेरे पास कि मैं उस चिड़िया के बच्चों का ध्यान रखूं? छोड़ो, अभी मैं आराम कर लेता हूँ। जब चिड़िया का आने का वक्त होगा
मैं बच्चों के पास चला जाऊंगा और कह दूंगा कि मैं तब से यहीं पे हूँ, तुम्हारे बच्चों का ध्यान रख रहा हूँ। और वो इतना कहते ही आराम करने लगता है। इतने में वहाँ पर काला कौवा आ जाता है। अरे कौवे, तुम आज दाना लेने नहीं जाओगे? तो फिर तुम क्या खाओगे? अरे कालू, क्या बताऊं, आज तो मजा ही आ गया। वो चिड़िया मुझे अपने बच्चों का ध्यान रखने के लिए कह कर गई है और बदले में मुझे दाना भी देगी। अच्छा, ऐसी बात है तो फिर तुम वहाँ बच्चों के पास क्यों नहीं बैठे उनका ध्यान रखने के लिए? अरे छोड़ो, अभी मैं आराम करूंगा। जब चिड़िया के आने का वक्त होगा वहाँ चला जाऊंगा, बस और क्या। अच्छा ठीक है भाई, तुम आराम करो, मुझे तो खाने की तलाश करनी ही है। और वो काला कौवा वहाँ से चला जाता है और दूर जाने के बाद सोचता है, अरे यार क्या करूं? आज तो बहुत भूख लग रही है। फिर उसके दिमाग में एक चाल सूझती है और वो चिड़िया के बच्चों के पास चला जाता है। आज मैं इसी को खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। और वो एक बच्चे को लेकर दूर पहाड़ों के पास चला जाता है। अरे वाह, आज तो मजा आ गया। आज तो मुझे स्वादिष्ट मांस मिलेगा खाने के लिए। इतना कहते ही वो बच्चे को मारकर खा लेता है। इधर चिड़िया भी जंगल से वापस आ जाती है और देखती है उसका एक बच्चा तो है ही नहीं। अरे मेरा दूसरा बच्चा कहाँ गया? चलो कौवे से पूछती हूँ। अरे कौवे, मेरा दूसरा बच्चा कहाँ गया? मैंने तुम्हें मेरे बच्चों का ध्यान रखने के लिए कहा था ना। अरे मुझे क्या पता तुम्हारा बच्चा कहाँ है। इतना ही था तो उसका ध्यान क्यों नहीं रखा? क्यों छोड़कर गई उसको अकेला? नहीं, मैंने तो तुम्हें बताया था ना उसका ध्यान रखने के लिए। मैंने तुम्हें बोला था कि मैं जंगल में दाना लेने जा रही हूँ, तो तुमने उसका ध्यान क्यों नहीं रखा? तो अब मैं क्या करूँ? मेरी आंख लग गई और मैं सो गया। अब इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तुम्हारी ही गलती है। तुम राजा के पास चलो, वही तुम्हें सजा बताएंगे। हाँ चलो, मैं क्या डरता हूँ? जब मैंने कोई गलती ही नहीं की तो मैं क्यों डरूं? इतना कहते ही वो दोनों राजा उल्लू के पास चले जाते हैं। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। अरे मुनी और कौवे, तुम लोग यहाँ पर? जी महाराज, मैं आपसे इंसाफ मांगने आई हूँ, मुझे इंसाफ दो। फिर उन दोनों ने अपनी अपनी कहानी राजा को सुनाई। राजा ने सब सुनने के बाद कहा है, एक बहुत बड़ा खूबसूरत सा जंगल था। उसी जंगल में सभी पक्षी बड़े आराम से रहते थे। उसी जंगल में एक नीम के पेड़ पर टोनी नाम की चिड़िया अपने दो बेटों के साथ रहती थी। एक बेटे का नाम राजू और एक बेटे का नाम बबलू था। वहीं थोड़ी दूर एक पेड़ पर मीनू नाम की चिड़िया अपनी दो बेटियों के साथ रहती थी, जिसमें एक बेटी का नाम बुलबुल और एक बेटी का नाम पाखी था। बुलबुल हमेशा ही सजने संवरने में लगी रहती थी और पाखी अपनी माँ के साथ काम में हाथ बटवाया करती थी। एक दिन, देखो राजू और बबलू, अब तुम दोनों बड़े हो गए हो। अब मुझे लगता है तुम्हारी शादी कर देनी चाहिए। मेरी दोस्त मीनू चिड़िया यहीं पास में रहती है और उसकी दो बेटियां हैं। मैं सोच रही हूँ तुम दोनों की शादी उनसे करवा दूं। और राजू और बबलू मान जाते हैं और वो लोग उड़कर मीनू चिड़िया के घर पहुँच जाते हैं और इधर मीनू चिड़िया भी बात करती है। देखो बुलबुल और पाखी, अब तुम दोनों बड़ी हो गई हो। अब मैं तुम दोनों की शादी करवाना चाहती हूँ। मेरी दोस्त टोनी चिड़िया
अपने लड़कों के साथ आज यहाँ पर आ रही है। उनकी खातिर अच्छे से करना। अरे मीनू बहन कैसी हो? बुलबुल और पाखी कैसी हैं? मैं अपने लड़कों को लेकर आ गई। जैसा कि हमने बात करी थी चारों बच्चों की शादी की, तो अब हम करवा देते हैं। हाँ हाँ टोनी बहन मैं ठीक हूँ। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अब बच्चे बड़े हो गए हैं, अब हमें इनकी शादी करवा देनी चाहिए। मैंने भी बुलबुल और पाखी को बता दिया है। और फिर चारों की शादी हो जाती है और टोनी सबको लेकर घर पर आ जाती है। देखो बच्चों, अब तुम लोगों की शादी हो गई है। अब तुम सब अच्छे से रहो, अपना अपने रूम में जाओ। शादी में कुछ दिन बीतते हैं और कुछ दिनों के बाद, अरे बुलबुल बहू, तुम तो बहुत खूबसूरत दिखती हो। लोग तुम्हारी बहुत तारीफ करते हैं। तुम अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखती हो। शाबाश। और दूसरी ओर, पाखी बहू, तुम बस सारे दिन काम में ही लगी रहती हो। थोड़ा अपना भी ध्यान रखा करो। बुलबुल को देखो कितने अच्छे से अपना ध्यान रखती है। लोग सब कितनी तारीफ करते हैं। तुम भी कुछ सीखो। और फिर शादी को थोड़े दिन बीतते हैं। थोड़े दिनों के बाद फिर, देखो पाखी बहन, तुम बुरा मत मानना। आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है। मुझे लगता है अब तुम्हें और तुम्हारे पति को अलग घर ले लेना चाहिए। इस छोटे से घर में अब हम सब नहीं रह सकते। तुम्हें क्या लगता है? देखो बुलबुल बहन, तुम जो बोल रही हो वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम सब अगर साथ में रहेंगे तो सब खुश रहेंगे। लेकिन अगर तुम्हें साथ में रहने से परेशानी है तो हम अलग हो जाते हैं। अच्छा ठीक है, तुम माँ जी से ही क्यों नहीं पूछ लेती? जो माँ जी कहेंगी हम वही कर लेंगे। देखो पाखी बहू, बुलबुल जो भी बोल रही है वो ठीक है। तुम सब एक साथ नहीं रह सकती। मैं बुलबुल के साथ यहीं रहूंगी, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। और पाखी और राजू वहाँ से दूर जाकर अपना दूसरा घर बसा लेते हैं और बहुत अच्छे से रह रहे होते हैं। अरे पाखी, मैं काम पर जा रहा हूँ, तुम अपना ध्यान रखना और खाना टाइम से खा लेना और थोड़ा आराम भी कर लेना। बस सारे दिन काम में ही लगी रहती हो। थोड़ा आराम करना ज़रूरी है। मैं जल्दी काम ख़त्म करके घर आ जाऊँगा। ठीक है बाबा, मैं आराम भी कर लूँगी, खाना भी टाइम से खा लूँगी और अपना ध्यान भी रखूँगी। अब आप जाइए और आप भी खाना समय से खा लीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा और जल्दी आइएगा। और इधर बुलबुल का पति भी अच्छा कमा रहा होता है, पर बुलबुल को अपनी सास को साथ रखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता और वो एक प्लान बनाती है अपनी सास को घर से बाहर निकालने के लिए। माँ जी, क्या आप जानती हैं कि आपके बेटे का काम छूट गया है? अब हमारे पास आपको खिलाने के लिए पैसे नहीं हैं। अब आप जो है अपने बेटे राजू और पाखी के पास चले जाइए। हम आपको खाना नहीं खिला सकते। हम बहुत दिन से आपको खिला रहे हैं। अब आप वहाँ पे जाइए और वहीं रहिए। टूनी को सारी बात समझ में आ जाती है और वो बोलती है, पाखी बेटा मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम दोनों को अपने घर से जाने को कहा था। मैंने तुम दोनों के साथ नाइंसाफ़ी की है। मुझे उस वक्त समझ नहीं आया कि बुलबुल के दिमाग में क्या चल रहा है, पर आज मैं समझ गई हूँ
कि वो सिर्फ अकेली ही रहना चाहती थी, किसी के साथ नहीं। वो अब लालची हो गई है। मुझे माफ कर दो। अरे अरे माँ जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आप तो हमारी माँ हैं। आप क्यों माफ़ी मांग रही हैं? आप पहले रोना बंद करिए। आपकी एक बहू ने आपको घर से निकाल दिया तो क्या, हम तो हैं ना आपके पास। आप हमारे पास रहिए। आपका बेटा भी अच्छे से काम कर रहा है तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी। और अगर कल को उनकी कमाई बंद भी हो जाती है तो भी हम आपको जाने नहीं देंगे। हम जो भी खाएंगे वो आपको भी खिलाएंगे। आप चिंता मत करो। जहाँ तक बात है बुलबुल की, तो मुझे लगता है उसको ज़रूर कोई परेशानी होगी, इसलिए वो ऐसा कर रही है। आप उसको माफ़ कर दीजिए। तभी टूनी को सब समझ में आ जाता है और वो पाखी और अपने बेटे राजू के साथ बहुत अच्छे तरीके से रह रही होती है। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में सभी पक्षी बड़े आराम से अपने अपने घोंसलों में रह रहे थे। उसी जंगल में एक मोनी नाम की चिड़िया भी अपने बच्चों के साथ रह रही थी। वो जंगल में जब भी दाना लेने जाती तो अपने बच्चों को बोल कर जाती, बच्चों, मैं जंगल में दाना लेने जा रही हूँ, जल्दी वापस आऊंगी। इतना कहते ही वो चिड़िया उड़ जाती है और उड़ते उड़ते सोचती है, क्यों ना मैं कौवे को अपने बच्चों का ध्यान रखने के लिए बोलूं। और वो कौवे के पास चली जाती है। एरे कौवे, मैं जंगल में दाना लेने जा रही हूँ, क्या तुम मेरे बच्चों का ध्यान रख सकते हो? मैं तुम्हारे लिए भी दाना ले आऊंगी। हाँ हाँ, तुम जाओ, मैं तुम्हारे बच्चों का अच्छे से ध्यान रखूंगा। इतना कहते ही वो चिड़िया दाना लेने चली जाती है। अरे वाह, आज तो मजा आ गया। मुझे दाना ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा। पर क्या अब यही काम बचा है मेरे पास कि मैं उस चिड़िया के बच्चों का ध्यान रखूं? छोड़ो, अभी मैं आराम कर लेता हूँ। जब चिड़िया का आने का वक्त होगा मैं बच्चों के पास चला जाऊंगा और कह दूंगा कि मैं तब से यहीं पे हूँ, तुम्हारे बच्चों का ध्यान रख रहा हूँ। और वो इतना कहते ही आराम करने लगता है। इतने में वहाँ पर काला कौवा आ जाता है। अरे कौवे, तुम आज दाना लेने नहीं जाओगे तो फिर तुम क्या खाओगे? अरे कालू, क्या बताऊं, आज तो मजा ही आ गया। वो चिड़िया मुझे अपने बच्चों का ध्यान रखने के लिए कह कर गई है और बदले में मुझे दाना भी देगी। अच्छा, ऐसी बात है तो फिर तुम वहाँ बच्चों के पास क्यों नहीं बैठे उनका ध्यान रखने के लिए? अरे छोड़ो, अभी मैं आराम करूंगा। जब चिड़िया के आने का वक्त होगा वहाँ चला जाऊंगा, बस और क्या। अच्छा ठीक है भाई, तुम आराम करो, मुझे तो खाने की तलाश करनी ही है। और वो काला कौवा वहाँ से चला जाता है और दूर जाने के बाद सोचता है, अरे यार क्या करूं? आज तो बहुत भूख लग रही है। फिर उसके दिमाग में एक चाल सूझती है और वो चिड़िया के बच्चों के पास चला जाता है। आज मैं इसी को खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। और वो एक बच्चे को लेकर दूर पहाड़ों के पास चला जाता है। अरे वाह, आज तो मजा आ गया। आज तो मुझे स्वादिष्ट मांस मिलेगा खाने के लिए। इतना कहते ही वो बच्चे को मारकर खा लेता है। इधर चिड़िया भी जंगल से वापस आ जाती है और देखती है उसका एक बच्चा तो है ही नहीं। अरे, मेरा दूसरा बच्चा कहाँ गया? चलो कौवे से पूछती हूँ। एरे कौवे, मेरा दूसरा बच्चा कहाँ गया? मैंने तुम्हें मेरे बच्चों का ध्यान रखने के लिए कहा था ना। अरे
मुझे क्या पता तुम्हारा बच्चा कहाँ है। इतना ही था तो उसका ध्यान क्यों नहीं रखा, क्यों छोड़कर गई उसको अकेला। नहीं नहीं, मैंने तो तुम्हें बताया था ना उसका ध्यान रखने के लिए। मैंने तुम्हें बोला था कि मैं जंगल में दाना लेने जा रही हूँ, तो तुमने उसका ध्यान क्यों नहीं रखा? तो अब मैं क्या करूं, मेरी आंख लग गई और मैं सो गया। अब इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तुम्हारी ही गलती है। तुम राजा के पास चलो, वही तुम्हें सजा बताएंगे। हाँ हाँ चलो, मैं क्या डरता हूँ? जब मैंने कोई गलती ही नहीं की तो मैं क्यों डरूं? इतना कहते ही वो दोनों राजा उल्लू के पास चले जाते हैं। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। अरे मुनी और कौवे, तुम लोग यहाँ पर? जी महाराज, मैं आपसे इंसाफ मांगने आई हूँ, मुझे इंसाफ दो। फिर उन दोनों ने अपनी अपनी कहानी राजा को सुनाई। राजा ने सब सुनने के बाद कहा, सारी बात सुनने के बाद मुझे यही समझ में आ रहा है कि इसमें सारी गलती कौवे की है। देखो कौवे, इसमें तुम्हारी ही गलती है। अगर तुम्हें चिड़िया ने बोला था उसके बच्चों का ध्यान रखने के लिए, तो तुमने उसके बच्चों का ध्यान क्यों नहीं रखा? अब इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी, और इसकी सजा ये है कि तुम अब इस जंगल में नहीं रह सकते। तुम जंगल के बाहर जो पहाड़ बने हुए हैं उसमें जाकर रहोगे। नहीं नहीं महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आइंदा से ऐसा कुछ काम नहीं करूँगा। मैं सब चीज़ों का ध्यान रखूँगा। इसमें मेरी गलती नहीं है। वो कालू कौवे ने ही ज़रूर कुछ किया होगा, क्योंकि मैंने उसी को बताया था कि चिड़िया जंगल में दाना लेने गई है और चिड़िया के बच्चे अकेले हैं। तो मुझे लग रहा है उसी ने कुछ किया होगा। तो इसमें हम क्या करें? तुमने उसको क्यों बताया और तुमने चिड़िया के बच्चों का ध्यान क्यों नहीं रखा? अब इसकी सजा भुगतो और तुम उस पहाड़ी पे जाके रहो, बस। अरे यार, ये क्या गलती कर दी मैंने क्यों उस कालू कौवे को बोला कि चिड़िया के बच्चे अकेले हैं। अब पछताने से क्या होगा। अब तो महाराज ने अपना फैसला सुना दिया है। अब मैं उस जंगल में कभी नहीं जा सकता।